अरविंद जी, अमित शाह आजकल रोज जनता को ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं, असल में कुछ किया नहीं है। 70 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। नहीं, सारे वादे पूरे किए हम लोगों ने। हमने कहा था हम स्कूल ठीक करेंगे, हमने स्कूल ठीक किए। हमने कहा था हम अस्पताल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक किए। हमने कहा था हम बिजली के दाम आधे करेंगे, बिजली मुफ्त कर दी। हमने कहा था हम पानी 20,000 लीटर फ्री देंगे, हमने पानी दिया। हमने कहा था सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, जितने वादे किए थे लगभग सारे वादे पूरे हो गए हमारे। और देखिए, ये 2015 का मैनिफेस्टो जो आपका था वो मेरे पास में, आपने इसमें लिखा कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। आप अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहां पर ये नए स्कूल बने हैं। हाँ, तो अमित शाह जी, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरे साथ चले। पहले भी मैंने कहा था आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्कूल दिखाता हूं। अब दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कई सारे नए स्कूल भी बने हैं, लेकिन साथ साथ ज़मीन की प्रॉब्लम थी। तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनमें खाली ज़मीन बहुत पड़ी हुई थी, उसमें हमने नई नई बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो मौजूदा दिल्ली में दिल्ली सरकार के 1024 स्कूल हैं। इन 1024 स्कूलों में सारे मिला के 17,000 कमरे हैं। हमने दिल्ली के स्कूलों में 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए। 70 साल में 17,000 कमरे बने 1,000 स्कूल में, हमने 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए। तो लगभग 1,000 नए स्कूलों की कैपेसिटी क्रिएट कर दी हम लोगों ने। उतने और बच्चे ऐड वो पढ़ सकते हैं। तो हमने नए स्कूल भी बनाए हैं और एग्जिस्टिंग स्कूलों में हम लोगों ने कैपेसिटी भी ऐड किया। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा मुझे कह रहे थे कि 15 साल शीला जी चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने स्कूल बनवाए थे, उनके कमरों को लीपा पोती करके आप अपना बता रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। तो 17,000 पुराने थे, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ। 22,000 पिछले 5 साल में बने, तो अब टोटल 17 और 22। लेकिन जो आपने नए बनाए उनका वीडियो तो अमित शाह जी ने अपलोड किया है सोशल मीडिया हाँ, पर। वो बहुत गलत किया उन्होंने। मैंने उनको कहा था मेरे साथ चलो मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ, वो मेरे साथ तो आए नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने 7 एमपीज को भेजा। 7 एमपीज ने हमारे 1024 स्कूल का सारा मुआयना करने के बाद बोले जी बाकी सारे स्कूल ठीक है, 8 स्कूलों में कमी है। उस 8 स्कूलों की वीडियो बना के लाए और उसमें उन्होंने बदमाशी करी। तो जैसे मौजूदा एक बिल्डिंग है उसको हमें डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाई हमने। तो नई बिल्डिंग बन गई, सारे बच्चे शिफ्ट हो गए उस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाना है, तो ये टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी है, इस पे बुलडोजर चलना है। उसकी फोटो खींच के 8 स्कूलों की ले आए और ये दिखा दिया कि ये देखो ये। और ये मैं नहीं कह रहा, अगले दिन सारे अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने उसकी जांच करी और मीडिया में फुल पेज आया है कि देखो ये वीडियो दिखाया इसकी सच्चाई, ये वीडियो दिखाया इसकी सच्चाई। लेकिन मनोज तिवारी ने एक वीडियो दिखाया था हमें, उसमें वो बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, 2-3 घंटे पढ़ाई होती है। अगर कोई ऐसा एक आध स्कूल है जहाँ पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, मैं मानता हूँ। इतने बड़े स्केल के ऊपर जब आपके कमरे बने हैं तो टीचर्स की मेरे ख्याल से 5 या 6 हज़ार टीचर्स की कमी है, उसकी भी रिक्रूटमेंट करेंगे जल्दी। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5,000 नई बसें आएंगी। बसों में कि हाँ, नई आना तो दूर, 1100 बसें कम हो गई। नहीं 5,000 बसें हमने कहा था। बसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। 3 साल पहले हम बसें जब प्रोक्योर करने जा रहे थे तो किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट से जाके उसके ऊपर हमारे वर्क ऑर्डर के ऊपर स्टे ले लिया। उस स्टे को फिर सुप्रीम कोर्ट से हमें विकेट कराने में 2-2.5 साल लग गए। अब बसें आनी चालू हो गई हैं। 4,000 बसेस के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होगे, हर हफ्ते लगभग 100, 150, 200 बसें आ रही हैं। अब तो इलेक्शन आ रहा है तो बसें आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। अगले 3-4 महीने के अंदर सारी 4,000 बसें आ जाएंगे। एक और वादा आपका, जिसका जिक्र जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है दिल्ली में 30,000 बेड हॉस्पिटल में देंगे, इसका वादा किया था आपने। वो कह रहे हैं 5 साल में 200 बेड कम हो गए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। वो एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिएगा। आप अच्छा, मैंने सोचा गिन के आए होंगे कि कितने बने। ये गिनते विनते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने में सबसे आगे केजरीवाल हैं। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ
और आप अमित शाह जी को भी अपने चैनल के जरिए लिखिए, आप, मैं और अमित शाह जी स्कूलों में चलते हैं और स्कूलों के अंदर जिस तरह की शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर आई है, ये तो सारी दुनिया देख रही है। आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, ये देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए कॉफ़ी अन्नान आए थे स्पेशली इंडिया, नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई थी देखने के लिए। यूएन ने इसके ऊपर वो कहा है कि बहुत शानदार मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है बहुत शानदार है, तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लगभग 2 करोड़ लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है यहाँ पे, 2 करोड़ पेशेंट्स इलाज करा चुके हैं पिछले 5, तो अच्छी चीज़ हो रही है। उसका भी वीडियो नड्डा जी ने अपलोड वो किया। भी गलत किया, वो भी उन्होंने उसमें तो बदमाशी लोग कह करी रहे हैं है। कि जहां पर मोहल्ला क्लिनिक है हाइजीनिक नहीं है, उसके पास लोग यूरिनेट करते हैं, बदबू आती है। उन्होंने क्या किया कि कुछ जैसे 1.5-2 साल पहले कुछ मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गए थे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, वो अपॉइंटमेंट होने में 6-7 महीने लग गए, तब तक वो खाली पड़े हुए थे। तो उस टाइम वो थोड़े से, तो जब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई और डॉक्टर्स ने बैठना चालू किया तो उनको रिफर्बिश करवा दिया गया। अभी सारे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अब नड्डा जी तो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर भी ऐसी बात करते हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ये जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनमें ना तो सीटी स्कैन होता है, ना एक्सरे मशीन है, ना ऑपरेशन हो सकता है, ना दवाई हो सकती है, ना पट्टी हो सकती है। किस बात के हॉस्पिटल हैं? चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के भी हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के भी हॉस्पिटल हैं, दोनों में एक फ़र्क है। आप कैसे पता करोगे कि ये केंद्र सरकार का है कि दिल्ली सरकार का है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर उस हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ फ्री हो, इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयाँ भी मिले फ्री में, खिड़की भी खुले, तो समझ जाना दिल्ली सरकार का है। और अगर उस अस्पताल में पैसे लगते हों, इलाज के भी, टेस्ट के भी, दवाइयों की खिड़की ना खुलती हो, दवाइयाँ ना मिलती हो, समझ जाना केंद्र सरकार का है। कुछ लोगों के वीडियोस में तो लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयाँ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं पर्सनली एज चीफ मिनिस्टर हर मंडे को 11 बजे मेरे पास रिपोर्ट आती है दिल्ली सरकार के हर हॉस्पिटल की दवाइयों की स्टेटस की, किस हॉस्पिटल में कौन सी दवाई अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। जो दवाई अवेलेबल नहीं होती उसकी मैं फिर खिंचाई करता हूँ। अच्छा, अब आपके मैनिफेस्टो में एक वादा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अब ये मैंने पढ़ा, आपने लिखा आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनेगी तो सब लोगों के बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। फ्री हो गई है बिजली, किस किस के फ्री बिल आते हैं? फ्री हो गई है बिजली सबकी नहीं, 200 यूनिट तक फ्री की है। हाँ। आज दिल्ली में लगभग 72% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं दिल्ली में। देखिए, अब मनोज तिवारी जी जब आए थे तो ये बिल दे गए, 1-2 बिल मैंने रख लिए, बहुत सारे थे उनके पास में। 35 यूनिट बिजली का है लेकिन 40 रुपए का बिल आया है। अब ये फर्जी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपकी तस्वीर छपी हुई है पीछे। वो दूसरे वाले पर पीछे आपकी तस्वीर छपी है। अच्छा, इसमें कोई एक आध ये कोई एबरेशन होगा, अदरवाइज ये सारे लोग इस बात के गवाह हैं, दिल्ली की जनता गवाह है कि जीरो बिल आ रहे हैं। ये मैं चेक, अगर इसकी आप फोटोकॉपी देंगे मैं चेक करा लूंगा। तो ये ऐसे बहुत सारे बिल लाए थे, वो इतने सारे बिल थे उनके पास में, उनमें से 2 मैंने चुपचाप रख लिए। नहीं, हो सकता है कोई एक सीरीज के अंदर कोई एबरेशन हो गई होगी, मैं चेक करा देगा तो मैं आपको भिजवा दूंगा ये सारे बिल। अब पानी का सवाल है। आपने कहा कि सबको सस्ता पानी मिलेगा, लेकिन सबको तो नहीं मिला। 20,000 लीटर पानी तक फ्री है। अब उस पानी के बारे में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? क्या? वो कह रहे हैं 31 शहरों में पानी के सैंपल लिए गए थे, सबसे गंदा पानी दिल्ली का निकला, सबसे नीचे। इसमें जब हमने टेक ओवर किया था, दिल्ली के अंदर पानी का सेक्टर बहुत ही ज़्यादा खराब था। 70 साल के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क किया था। हमने लिस्ट बनवाई सारे इलाकों की जहाँ जहाँ पानी गंदा आ रहा था। 2300 ऐसे इलाके निकले, 2300 जहाँ गंदा पानी आ रहा था। कहीं पे सीवर के साथ मिक्स हो रहा था, कहीं पे पानी की पाइपलाइन लीक कर रही थी, कहीं लो प्रेशर था, कहीं पे। हमने 2300 में से बाकी सारे ठीक करा दिए, पाइपलाइंस चेंज करा दी, सब कुछ कर दिया। अब 125 के करीब बचे हैं जहाँ पे अभी पानी गंदा आ रहा है। उन 125 के अंदर भी हम ठीक करा रहे हैं, उनकी भी सबकी हमारे पास स्टेटस। इस साल भर के अंदर, साल से 1.5 साल के अंदर वो 125 भी ठीक हो जाएंगे और सारी दिल्ली को साफ पानी मिलेगा। तो अगर आप, इन्होंने पूरी दिल्ली से इन्होंने 11 सैंपल लिए केवल,
तो 11 सैंपल अगर आप लेंगे छांट छांट के कि यहाँ कहाँ कहाँ गंदा आ रहा है, तो आप फिर एक स्केयर क्रिएट करते हैं। देखिए, आपने तो वादा जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है 5 साल में सबको 24 घंटे तो वह नहीं, लेकिन घर में टोंटी से कम 2 घंटे पानी जरूर आएगा और साफ पानी आएगा। 2 घंटे आ रहा है, और साफ पानी जो है मैंने बताया 2300 इलाके ऐसे थे, 125 रह गए हैं, उनको भी 1 साल 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क किसने किया? अमित शाह जी की मैं स्पीच सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड पहले उसमें 22 करोड़ का घाटा था, जब से अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन बने 800 करोड़ का घाटा हो रहा है। ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं फिगर। भगवान ही मालिक है इनके फिगर्स के। इन पे यकीन तो मत ही कीजिए आप, मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। अच्छा, ये बात सही है कि आपने वादा किया था दिल्ली में 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे? हमने वादा किया था पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए, 1.5 लाख लग चुके हैं, 1.5 लाख और लग रहे हैं, तो टोटल 3 लाख का ऑर्डर हो चुका है। लेकिन मैं नंबर्स में नहीं जा रहा, पूरी दिल्ली के चप्पे चप्पे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 30 लाख कैमरे भी जरूरत पड़ेगी, 30 लाख भी लगाएंगे, लेकिन दिल्ली के चप्पे चप्पे को सीसीटीवी कैमरे से कर देंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं वहां पे क्राइम रेट काफी कम हुआ है, और काफी एनेक्डोटल मेरे को सुनने को मिला है। कई लोग बताते हैं जी हमारी गली के अंदर दारू पी के लड़के बदमाशी किया करते थे, अब वो सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद गायब हो गए, जुआ खेलते थे वो गायब हो गए। तो इस तरह से काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आज ही मैंने बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने हैं, सब ये कह रहे हैं वो जो 1.5 लाख कैमरे जिसका आप दावा कर रहे हैं उनमें से 1.25 लाख तो मोदी जी ने लगवाए हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी भी चीज का क्रेडिट ले जाएंगे। आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी लाजपत नगर में आए। लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख, वही जो आप कह रहे हो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। मैं दूरबीन लेके घूम रहा हूं, मेरे को एक भी कैमरा नहीं मिला। जबकि 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आप लोगों के यहाँ? लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 1.5 लाख लग चुके हैं। कुछ के लगे हैं, कुछ के नहीं भी कुछ लगे। के नहीं लगे, अभी तो 1.5 लाख ही लगे हैं। बाई चांस ये हुआ, एक मिनट, बाई चांस ये हुआ कि जिस स्टेज से वो बोल रहे थे उसी के ऊपर 3 सीसीटीवी लगे हुए थे। वहां की आरडब्ल्यू को इतना गुस्सा आया, उन्होंने वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग करके अगले दिन उनको भिजवाई अमित शाह जी को। जी जहां स्टेज से आप बोल रहे थे वहीं 3 सीसीटीवी कैमरे। उन्हीं के बारे में तो वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने जो पैसा दिया था उससे लगे हैं। नहीं, मोदी जी ने आज तक एक पैसा नहीं दिया सीसीटीवी कैमरे का। हम मांगते रह गए, हमने कहा हमें दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, निर्भया फंड से दे दो, हम उन्होंने नहीं दिया। हमने कहा हमें बसों में कैमरे लगवाने हैं, निर्भया फंड से दे दो, उन्होंने नहीं दिया। एक पैसा उन्होंने नहीं दिया, एक कैमरा उन्होंने नहीं लगवाया। लेकिन अब भी कोई देर नहीं हुई है, अभी 3 लाख हम लगवा रहे हैं, 3 लाख वो लगवा दें। मिलके काम करना चाहिए। दिल्ली हमारी भी है, दिल्ली उनकी भी है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली को अच्छा करना हमारा। सीसीटीवी कैमरे जितने आप चाहते तो उतनी नहीं लगवा पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है पूरी दिल्ली में जितनी जरूरत, 3 लाख लगने के बाद हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से इलाके रह गए, उनमें सब में और लगवा देंगे। तो ये 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं। उन्हीं से पूछिएगा, अगली बार बुलाइएगा उनको भी आपकी अदालत में। वो तो ये भी पूछ रहे थे कि ये वाईफाई का वादा किया था, मैंने भी पिछले चुनाव के टाइम पर होर्डिंग देखे थे पूरी दिल्ली में वाईफाई फ्री मिलेगा। लगना चालू हो गया, बड़ी देर से शुरू हुआ। हाँ थोड़ी देर हो गई। इतने सारे काम थे, 5 साल तो लग जाते हैं काम करने में। लगने चालू हो गए और बहुत बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। काफी एरिया में लग गए हैं वाईफाई। एक चीज जो इलेक्शन में इशू नहीं बनी लेकिन जो दिल्ली की जनता को हर्ट करती है वो है दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा में जहर है और ये तकलीफ लोगों को है कि 5 साल आपकी सरकार रही, आपने पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको डेटा दे दूं। जब हमारी सरकार बनी थी तब से 2015 से और 2019 तक दिल्ली में पोल्यूशन 25% कम हुआ है। हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पोल्यूशन बढ़ा नहीं है, बढ़ा होने के उसकी बजाय थोड़ा सा कम हुआ। कम क्यों हुआ? उसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक कारण ये कि पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी, पावर कट बहुत लगते थे। वो आपने देखा था होंडा के जनरेटर लाल रंग के हर जगह रहते, हर जगह।
6 लाख के करीब जनरेटर होते थे, वो सारे अब रिडंडेंट हो गए क्योंकि दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली है। उससे एक तो पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ उनको, जहाँ देना होता है मैं देता हूँ क्रेडिट उनको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल वे बनाया है, दिल्ली के चारों तरफ एक तरह से रिंग रोड बनाई है। तो पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूपी से हरियाणा और हरियाणा से यूपी जो ट्रक जाया करते थे, लगभग 40-50 हज़ार ट्रक रोज रात को गुजरा करते थे, वो बाहर से गुजरने लग गए, उसका पोल्यूशन कम हुआ है। दिल्ली के अंदर हमने पेड़ बहुत लगाए हैं, लगभग 1100 एकड़ ज़मीन एडिशनल हमने पेड़ लगाए हैं, उसका थोड़ा बहुत असर हुआ है। तो इस तरह के कई सारे स्टेप्स लिए गए, लेकिन अभी और बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। आने वाले 5 साल के अंदर पोल्यूशन को और भी कम करना है। एक मजाक में लोग कहते हैं कि जब केजरीवाल जी आए थे तो ये खुद खांसते थे, अब 5 साल में पूरी दिल्ली खांस रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी खांसी, 25% खांसी कम करी है, 25% सबकी खांसी कम करी है। जी हाँ, जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब से आपकी सरकार आई है, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है, वाटर पानी भी बहुत फ्री हो गया है, और बसेस में ट्रांसपोर्टेशन आपने बहुत नॉमिनल कर दिया है, कहीं कहीं फ्री है। तो इससे तो जो अलग स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ आ जाएंगे दिल्ली में और झुग्गियाँ बना लेंगे, लोग यहाँ पे आके रहने लग जाएंगे। वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है, तो आप और जो लोग आ जाएंगे उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? सो मतलब कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे इसलिए दिल्ली को अच्छा ना बनाया जाए। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश के लोगों का सबका स्वागत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली मिनी इंडिया है।